हे एवरीवन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है। हे एवरीवन मार्केट में एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने के लिए मिल रहा है टुवर्ड्स द हायर साइड। क्या ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा फॉर द लेवल्स ऑफ 84 के, या फिर मार्केट में अगेन एक ड्रॉप देखने के लिए मिलेगा टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 65,000। आई एम अभिषेक, वेलकम बैक टू द वीकली टेक अपडेट। बात कर लेते हैं फटाफट से मार्केट में इस वीक में क्या अपडेट्स हैं। सबसे पहले हम लोग देखेंगे बिटकॉइन का वीकली चार्ट, देन वी विल मूव ऑन टुवर्ड्स द चार्ट ऑफ इथेरियम एज वेल एज सोलाना, फॉलोड बाय द पेक्सजी अपडेट। अगर मैं मंथली चार्ट देखूं बीटीसी का, देन वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि चार्ट पर एज ऑफ नाउ 50 ईएमए का एक सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है एंड मार्केट एग्जैक्टली पिन पॉइंटेड अपने 50 ईएमए से बाउंस ले रहा है टुवर्ड्स द हायर साइड। अगर हम साइक्लिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे तो बिटकॉइन अभी एक करंट साइकिल में मूव कर रहा है जहां पर एक इंपल्स आया इन द फॉर्म ऑफ 1 2 3 4 5 वेव्स। एज ऑफ नाउ वी आर सीइंग अ करेक्शन इन द फॉर्म ऑफ ए वेव, मार्केट में एक पुल बैक आने की एक्सपेक्टेशन इन द फॉर्म ऑफ बी वेव एंड देन अगेन अ ड्रॉप इन द फॉर्म ऑफ द सी वेव। तो कहीं ना कहीं मार्केट अब एक बी वेव में जाता हुआ दिख सकता है, जहां पे मार्केट के जो लेवल से आते हुए दिख सकते हैं फ्रॉम द हाइज ऑफ 126,000 टुवर्ड द बॉटम्स ऑफ 59,000। अगर हम यहाँ पे एक फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल ड्रॉ करते हैं, देन वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट एटलीस्ट 0.382 से लेके 0.5% का जोन यहाँ पे पुल बैक ले सकता है एंड दोज लेवल्स आर स्टैंडिंग फ्रॉम 85 के टुवर्ड द जोन्स ऑफ 94 के। नीचे आने की कितनी एक्सपेक्टेशन है इसे समझने के लिए हमें चलना पड़ेगा स्मॉलर टाइम फ्रेम के ऊपर। चलते हैं फटाफट से डेली टाइम फ्रेम के ऊपर। अगर हम डेली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पे क्रिटिकली एनालाइज करेंगे, देन वी कैन सी ओवर हियर कि चार्ट पर एज ऑफ नाउ कहीं ना कहीं जो 50 ईएमए है उसका ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है। अब मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट टू नोट हियर इज दैट कि मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम पे एक चेंज ऑफ कैरेक्टर शो कर चुका है एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर शो करने के बाद मार्केट बैक टू बैक हायर हाइज एंड हायर लोज के पैटर्न मूव करता हुआ दिख रहा है। एक्सपेक्टेशन यही है कि जो ट्रेंड है कंटिन्यू करेगा। अगर मैं बात करूं इस ओवरऑल ट्रेंड स्ट्रक्चर के टारगेट की, देन वी कैन यूज द फिबोनाची एक्सटेंशन टारगेट्स। अगर हम फिबोनाची एक्सटेंशन से टारगेट निकालेंगे, देन मार्केट में जो कंफर्टेबल टारगेट्स यहां से निकल के आ रहे हैं इमीडिएट बेसिस पर, जो अपसाइड का टारगेट निकल के आ रहा है, इट इज कमिंग अराउंड द 74,800 के आसपास। एंड अगर हम बात करें इससे भी हायर लेवल के टारगेट्स की, देन दोस टारगेट्स आर कमिंग अराउंड दी जोन्स ऑफ 82,500 के आसपास। तो ओवरऑल मार्केट में अभी अपसाइड रहने की बहुत बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटीज हैं। अगर हम यहाँ पे इवन स्मॉलर टाइम फ्रेम पे चलते हैं ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम, देन वी कैन ऑब्जर्व के चार्ट पर एज ऑफ नाउ रिसेंट में जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन प्रेजेंट है, दे आर कमिंग अराउंड द प्रीवियस स्विंग हाई जोन्स। अगर हम यहाँ पे स्विंग हाई जोन्स मार्क करते हैं तो मार्केट कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीवियस 1 आवर के जो स्विंग हाइज है वहां से पुल बैक ले सकता है टुवर्ड द जोन्स ऑफ 50 ईएमए एंड कहीं ना कहीं मार्केट में एक पुल बैक आने के बाद में वी कैन फर्दर एक्सपेक्ट द मोमेंटम टू कंटिन्यू टिल द टाइम मार्केट रीसेंट स्विंग लोज को सस्टेन करता हुआ दिखता है। एनी बाइंग अबव द जोन ऑफ 74k and 74,500 is going to be toward the levels of 85,000। तो गाइस यहाँ पे ओवरऑल जो सेंटिमेंट है बिटकॉइन में वो कहीं ना कहीं बुलिश ही देखने के लिए मिल रहा है। नाउ लेट्स स्टार्ट विद इथेरियम चार्ट। अगर हम इथेरियम के चार्ट को एनालाइज करेंगे तो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम जो इथेरियम का चार्ट है वो कहीं ना कहीं अपने डिमांड जोन से ही बाउंस लेता हुआ दिख रहा है। इफ यू टॉक अबाउट द इथेरियम चार्ट, तो इथेरियम चार्ट पे कहीं ना कहीं यहाँ पे प्रीवियसली ट्रेंड लाइन सपोर्ट जो जनरेट हुआ था करंट साइकिल में, मार्केट एग्जैक्टली इस सेम जोन पे आके एक सपोर्ट जनरेट करता हुआ दिख रहा है। इथेरियम का एक पैटर्न है, मार्केट एक बाउंस देता है, देन अ ड्रॉप, अगेन अ बाउंस, अगेन अ ड्रॉप। फाइनली मार्केट ने एक अपसाइड का जो मोमेंटम दिया था इसका ड्रॉप देके एग्जैक्टली अपने डिमांड जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। फॉर ऑल द लॉन्ग टर्म होल्डर्स इट इज एक्सपेक्टेड कि आप करंट लेवल से थोड़ा सा नीचे अराउंड दिस पर्टिकुलर बाइंग चैनल के आसपास, दिस पर्टिकुलर डिमांड जोन के आसपास एक लॉन्ग टर्म की पोजीशन बना सकते हैं विद द टारगेट ऑफ ऑल टाइम हाइज। मार्केट कहीं ना कहीं बहुत डिस्काउंटेड प्राइस पर ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। जब तक मार्केट अराउंड दिस पर्टिकुलर पैरेलल चैनल ट्रेड करता है वी कैन एक्यूमुलेट फॉर द लॉन्ग टर्म। अगर हम यहाँ पे शॉर्ट टर्म पॉजिटिव्स की बात करें, वी हैव टू गो टुवर्ड्स द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम पे अगर हम इथेरियम का चार्ट देखेंगे, वी कैन क्लियरली ऑब्जर्व कि चार्ट पर एक फ्रेश ब्रेकआउट देखने के लिए मिल रहा है राइट एट दिस पर्टिकुलर एरिया। अगर ये ब्रेकआउट सस्टेन कर जाता है, देन वी कैन सी द प्राइस गोइंग टुवर्ड द फर्दर हायर लेवल्स ऑफ, लेट मी प्लॉट विद द हेल्प ऑफ फिबोनाची रिट्रेसमेंट। अगर हम रिट्रेसमेंट का टूल ड्रॉप करते हैं, वी कैन क्लियरली सी ऑन द चार्ट कि मार्केट 0.5 से 0.618 या फिर आप बोल सकते हो 50% से लेके 61.8% का जोन है, यहां तक कंफर्टेबली मार्केट एक्सपेंड कर सकता है टुवर्ड्स द हायर साइड। लेवल्स निकल के आते हैं 2600 से लेके 2775 के। तो एज ऑफ नाउ मार्केट के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि मार्केट जो करंट लेवल से 50 एमए के इस पे सस्टेन करके ट्रेड करता हुआ देखिए। कमिंग बैक टू दी फर्दर लोअर लेवल्स ऑफ 1 आवर टाइम फ्रेम, वी कैन क्लियरली सी कि मार्केट में यहाँ पे बैक टू बैक सपोर्ट, we can clearly see on the 1 hour time frame chart that market back to back support generate कर रहा है from the 50 EMA back and forth towards the higher
साइड। अगेन सेम एनालिसिस यहाँ पे रहेगी कि मार्केट जब भी 50 EMA के आसपास सपोर्ट लेता है, वी कैन प्लान अ लॉन्ग साइड एंट्री टुवर्ड्स द हायर साइड। एंड रिसेंट स्विंग लोस का अगर ब्रेकडाउन होगा standing around the zones of 2062, then we can look for the further downside standing around the zones of 1900। जब तक मार्केट दिस पर्टिकुलर स्विंग एरिया को सस्टेन करता है, देन जब तक मार्केट दिस पर्टिकुलर स्विंग एरिया को सस्टेन करता है, द लॉन्ग्स कैन बी टेकन टुवर्ड्स द हायर साइड। एक बार बिटकॉइन एंड इथेरियम का तो प्रोजेक्शन कहीं ना कहीं यहाँ पे बुलिश देखने के लिए मिल रहा है। बाय ऑन डिप्स की ओवरऑल स्ट्रेटजी रहने वाली है। फटाफट से हम लोग एक बार देख लेते हैं सोलाना के चार्ट्स भी। अगर हम सोल के चार्ट्स देखेंगे सो ऑन द मंथली टाइम फ्रेम सोल इज क्लियरली ट्रेडिंग इन अ बुलिश फ्लैग पैटर्न। तो कहीं ना कहीं अगर आप चार्ट पे जाके देखेंगे तो ओवरऑल ये कहीं ना कहीं एक फ्लैग बना हुआ है, आप देख सकते हैं दिस इज द पोल ऑफ द फ्लैग एंड कहीं ना कहीं ये हमारे पास एक एक्सटेंडेड एरिया ऑफ द बुलिश फ्लैग पैटर्न। नाउ दिस इज अ मंथली टाइम फ्रेम, तो ऑब्वियसली यहाँ पे मार्केट में जब भी एक मंथली टाइम फ्रेम को पैटर्न बनता है तो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम टू गेट प्लेड आउट। तो यहाँ पे एक सिंपल स्ट्रेटजी हम फॉलो कर सकते हैं, विच इज व्हाट कि मार्केट जब भी यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम की जो रिसेंट ट्रेंड लाइन बनी हुई है टुवर्ड्स द डाउन साइड, राइट फ्रॉम दिस पर्टिकुलर हाई टुवर्ड्स दिस पर्टिकुलर एरिया, ये जो ट्रेंड लाइन बनी हुई है चार्ट पे जब भी ये ब्रेक करती है विद सम गुड स्ट्रेंथ एंड गुड वॉल्यूम्स टुवर्ड्स द हायर साइड, वी कैन प्लान अ लॉन्ग साइड एंट्री अराउंड दीस पर्टिकुलर एरियाज with the target of all time high standing at $250। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे सोलाना में भी बाइंग साइड की लॉन्ग टर्म में पॉजिटिविटी रह सकती है अगर हम करंट लेवल से बाइंग के बारे में देखें। सेल अगर हमें करना है सोलाना, देन वी हैव टू सी कि मार्केट अगर 50 EMA को डेली टाइम फ्रेम पे रिजेक्ट कर देता है, then we can plan a short side entry towards the downside with the target standing around the recent swing lows। कहीं ना कहीं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन की अगर बात करेंगे तो रिसेंट डिमांड जोन स्टैंडिंग अराउंड द जोन्स ऑफ 75 एंड अगर रिसेंट रेजिस्टेंस जोन की बात करी जाए इट इज स्टैंडिंग अराउंड द जोन्स ऑफ 90 टू 95। तो ओवरऑल कहीं ना कहीं क्रिप्टो स्पेस में गाइस बाय ऑन डिप्स का सिनेरियो भी बनता हुआ दिख रहा है। इफ वी मूव ऑन टुवर्ड्स द PXD चार्ट, देन PXD चार्ट पे हम क्लियरली ऑब्जर्व कर सकते हैं दैट ऑन द डेली टाइम फ्रेम मार्केट कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहा है अराउंड द 50 EMA। काफी टाइम के बाद मार्केट ने यहाँ पे 50 EMA को ब्रेक किया है, इट इज ट्राइंग टू गेट बैक अबव द 50 EMA। लेट्स वेट फॉर 1 और 2 डेज मोर। अगर मार्केट यहाँ पे 50 EMA को सस्टेन नहीं कर पाता है, ब्रेक करके दोबारा नीचे निकलता है, देन वी कैन शॉर्ट with the change of character line as the resistance zone। अगर मार्केट यहाँ पे अगेन रीगेन कर लेता है 50 EMA की लाइन को, then we can play for an upside with the targets standing around the equal high resistance स्टैंडिंग एट 5200 लेवल्स के आसपास। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पे मेक एंड ब्रेक जोन पे ट्रेड कर रहा है PXG। अगर PXG करंट जोन से 5025 का रेजिस्टेंस लेके नीचे निकलता है, वी कैन प्लान अ न्यू शॉर्ट। अदरवाइज कहीं ना कहीं यहाँ पे अपसाइड में above the closing of 5025 we can plan a long side trade as well। तो guys this is all for the updates of crypto as well as PXG। अब आते हैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर विच इज दी कॉइन ऑफ द वीक। अगर कॉइन ऑफ द वीक की हम बात करेंगे तो कॉइन ऑफ द वीक में वी हैव फाट कॉइन एज अ कॉइन। कहीं ना कहीं डेली टाइम फ्रेम पे अगर आप फाट कॉइन को एनालाइज करेंगे तो मार्केट में राइट फ्रॉम द बॉटम्स एक अच्छी सी बाइंग देखने के लिए मिली है अराउंड 30% के आसपास। कहीं ना कहीं ये रीसेंट स्विंग हाइस के आसपास जाके ट्रेड करता हुआ दिख रहा है, एक फ्रेश मोमेंटम आता हुआ दिख रहा है चार्ट के ऊपर। वी आर स्टिल ट्रेडिंग क्वाइट अ बिट फार अवे फ्रॉम द 50 EMA। तो वी आर एक्सपेक्टिंग कि मार्केट ऐसे अगर बाउंस देता है तो कहीं ना कहीं 50 EMA तक का स्पेस प्रेजेंट है टू प्ले अ लॉन्ग साइड, गिवन कि मार्केट डेली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में ट्रेड करता हुआ दिख रहा है। तो अगर हमें यहाँ पे कोई भी ट्रेड प्लान करना है तो वी कैन प्लान द ट्रेड ईदर ऑन द 1 आवर टाइम फ्रेम और ऑन द 4 आवर टाइम फ्रेम। जब भी मार्केट यहाँ पे पुल बैक लेता है right at the 50 EMA we can plan a long side trade with the recent swing low as the stop loss और टारगेट कहीं ना कहीं यहाँ पे डेली टाइम फ्रेम का जो 50 EMA का बैंड है वो हम टारगेट लेके चल सकते हैं। तो एज ऑफ नाउ अगर हम ट्रेड बनाने की कोशिश करें तो जो 50 EMA का बैंड है इट इज स्टैंडिंग अराउंड द जोन्स ऑफ 0.1963। पूरा टाइम फ्रेम पे अगर हम देखेंगे कोई भी पुल बैक आता है टुवर्ड द जोन्स ऑफ 50 EMA वी कैन प्लान अ लॉन्ग ट्रेड एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे हमारा जो टारगेट रहेगा वो 50 EMA का डेली टाइम फ्रेम का लेवल रहेगा। एसएल हमारा रिसेंट स्विंग लो रहेगा ऑन द 4 आवर time frame। So guys, this is all in this particular weekly tech update. Let me know in the comments on which other coin you want the analysis on।